हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम लूसेंट की एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जिसमें हम जीके जीएस में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने संविधान से बहुत सारी वीडियो बना दी हैं और अभी हमने कल रिसेंटली जो जल संधि है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उठाया है, भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, भारत के प्रमुख झीलों से कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी झीलों से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और डायरेक्टली आप हमेशा एग्ज़ाम में सही उसको करके आएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टेट वाइज सारी झीलों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की झीलों को देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण झील है वूलर झील। क्लियर? वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? तो पहली इंपॉर्टेंट हो गई वूलर झील। दूसरी है डल झील। क्लियर? दूसरा हमको याद रखना है कि डल झील कहाँ है, तो डल झील भी मिलेगी जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट झील आप याद रखिएगा, वूलर झील जम्मू कश्मीर और डल झील जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मानस बल। क्लियर? मानस बल झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अब इसको याद रखना बहुत आसान है, थोड़ा हम इसमें ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बल, और बल का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, तो हमें फोर्स की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? तो बेसिकली हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जम्मू कश्मीर में। वहाँ आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, तो वहाँ पर बल। तो जैसे बल वर्ड आपको दिखेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि बल का मतलब फोर्स। फोर्स का इस्तेमाल हमको कहाँ करना पड़ता है? जम्मू कश्मीर में करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब इन चारों को याद करना बहुत आसान है। क्लियर? इन चारों को आप बहुत ईजी वे में याद कर सकते हैं। देखिए, इनको याद करने की ट्रिक हमारी क्या है? नाग और नागिन। ठीक है, नाग और नागिन। जहाँ पर भी नाग वर्ड आपको दिख जाए, नागिन वर्ड दिख जाए, तो उसका राइट आंसर हमेशा जम्मू कश्मीर होगा। क्लियर? कैसे याद रखना है? जैसे शेष नाग, ठीक है, नाग वर्ड आया जम्मू कश्मीर। नागिन, नागिन वर्ड आया, ये भी जम्मू कश्मीर। अनंतनाग, क्लियर, यहाँ भी नाग वर्ड आया। और बैरी नाग। क्लियर? तो जहाँ पर भी नाग नागिन वाले वर्ड आएंगे उसका राइट आंसर हमेशा जम्मू कश्मीर होगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सातों झील बहुत आसानी से याद हो गई होंगी। क्लियर? तो जैसे नाग नागिन आएगा तुरंत जम्मू कश्मीर। बल का प्रयोग कहाँ करेंगे? वो भी हम जम्मू कश्मीर में ही करेंगे। और वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको ध्यान रखिएगा। और डल झील, डल झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर की सारी झीलों को कवर कर लिया है। तो अभी हमने जम्मू कश्मीर को कवर कर लिया है। अब हम उत्तराखंड के झीलों को कवर करेंगे और ये बहुत ही आसानी से आपको वीडियो देखते देखते सारा कुछ याद हो जाएगा। क्लियर? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का याद करने का शॉर्टकट हमारा क्या है? जैसे उत्तराखंड में एक शब्द लिखा है उत्तर। क्लियर? यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है उत्तर। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर कोई बच्चा कोई कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता है तो बाकी लोग क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं। क्लियर? अगर प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, कोई कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, तो लोग क्या करने लगते हैं? ताली बजाने लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप ताल वर्ड से आप याद रखिएगा। जितने भी झील में अगर ताल वर्ड आ जाए, ताल वर्ड, ताल वर्ड जैसे सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, तो जहाँ पर भी ताल वर्ड आ जाएगा उसका राइट आंसर हमेशा उत्तराखंड होगा। क्लियर? तो जैसे ही ताल वाले आएंगे तो उनको तो आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पर ताल लगा है, और ताली क्यों बज रही है? क्योंकि उत्तर दिया गया है। उत्तराखंड मतलब उत्तर दिया गया है, तो लोग ताली बजा रहे हैं। अब ताली बजा रहे हैं मतलब इसको ताल से याद रखना है। तो उत्तराखंड की ट्रिक हमारी ताल है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो सात ताल, यहाँ भी ताल लगा है। नैनीताल, यहाँ भी ताल लगा है। राकस ताल, यहाँ भी ताल लगा है। माला ताल, इस पे भी लगा है। ठीक है, वैसे ही देवताल,
नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। तो जितने भी ताल वाले क्वेश्चन होंगे, ताल वाले झील होंगे, उनका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है झीलों के मामले में, इसको ठीक से आप थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए राजस्थान, तो राजस्थान और यहाँ भी आ रहा है राज वर्ड और यहाँ भी आ रहा है राज, तो राजस्थान में राजसमंद। क्लियर। तो यहाँ आप राज से कनेक्ट कर लीजिएगा कि राजसमंद। ठीक है। उसके बाद राजस्थान हमेशा राजा महाराजाओं की जगह रही है। क्लियर। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करिएगा। यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या है, राजा महाराजाओं की, तो राजाओं की हमेशा क्या होती थी, जय जयकार होती थी। क्लियर। इतने वीर शासक हुए वहाँ कि उनकी हमेशा जय जयकार होती थी। तो राजा की क्या होगी, जय जयकार होगी। उसके बाद है फतेह सागर। वो जय जयकार क्यों हो रही है, क्योंकि वो फतेह करके आए हैं, मतलब वो युद्ध को जीत कर आए हैं। क्लियर। तो राजस्थान राजा महाराजाओं की भूमि, वहाँ पर राजाओं की जय जयकार होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो फतेह करके आए हैं। और दूसरा है डिडवाना। डिडवाना मतलब आप इसको ढोल नगाड़े से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर डिडवाना मतलब बहुत ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और पिछौला बिछाए जा रहे हैं। क्लियर। पिछौला आप ऐसा समझ लीजिए कि इनके स्वागत में कोई कालीन बिछाई जा रही है। तो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पिछौला बिछाया जा रहा है और लुन करनसर, लोग निकल कर देख रहे हैं। क्लियर। लुन करनसर। ठीक है। और राजा महाराजाओं को क्या परोसी जा रही है, सांभर। क्लियर। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर। तो पहला क्या था, वैसे आप समंद से भी याद कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान में एक जगह है समंद, इसलिए इसका नाम है राजसमंद, जय समंद। क्लियर ना, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान राजा महाराजाओं की भूमि, राजाओं की जय जयकार होती है। जय जयकार क्यों होती है, क्योंकि फतेह करके आए हैं। ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, पिछौला बिछाया जा रहा है, लोग लगातार देख रहे हैं और उनको सांभर परोसी जा रही है। क्लियर। राजा महाराजाओं को। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, सांभर झील हो जाएगी। मीठे पानी की वुलर झील हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको उत्तराखंड और राजस्थान के सभी झील याद हो गए होंगे। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरल। अब हम देखेंगे केरल में कौन कौन से झील हैं। क्लियर। तो केरल में कौन सा झील है, अष्टमुदी। ठीक है। तो केरल में ध्यान रखिएगा अष्टमुदी झील है। इसके अलावा वेम्बनाड। ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो वेम्बनाड भी केरल में पड़ेगा। इसको कैसे याद रखेंगे कि केरल को हम कनेक्ट कर लेते हैं करेला, और करेला का पेड़ उगाने के लिए, करेला का पौधा उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बम्बू लगाने पड़ते हैं। क्लियर। लकड़ी का सपोर्ट देना पड़ता है, उसे बम्बू कहते हैं। क्लियर। तो आप केरल का वेम्बनाड इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेरियार। क्लियर। तो पेरियार झील, पेरियार नदी, ये सब का संबंध हमेशा केरल से होता है। तो जैसे ही पेरियार वर्ड दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा। क्लियर। तो आई होप कि केरल की तीनों झील आपको बढ़िया से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपको एक ही याद रखना है और वो कौन सा है, लोनार झील। क्लियर। तो महाराष्ट्र में कौन सा है, लोनार झील। महाराष्ट्र में एक जगह है लोखंडवाला। क्लियर। तो आप लोखंडवाला से इसको ध्यान रखिएगा, लोनार लोखंडवाला, लोनार लोखंडवाला। तो आप इसको बहुत लंबे समय तक याद कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, तो यहाँ पर है कोलेरू झील। क्लियर। यहाँ पर है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों जगह है और वो कौन सी झील है, पुलिकट। ठीक है। पुलिकट। तो पुलिकट झील कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की झील बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आता है। तो मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील है। क्लियर। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना बहुत आसान है।
यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है मणि, ठीक है, एक शब्द छुपा हुआ है मणि। और मणि को लोग कैसे देखेंगे, तो लोग को मैंने लोग से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिखा है लोकटक, तो लोग इसको टकटकी लगाकर देखेंगे, ठीक है। तो मणिपुर का मणि हमने ले लिया और लोकटक, लोकटक से हमने क्या ले लिया, लोग टकटकी, मतलब मणि को लोग टकटकी लगाकर देखते हैं। इससे आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी झील है, तो यहाँ पर है चिल्का झील, क्लियर। तो उड़ीसा में चिल्का झील है, इसे कैसे याद रखेंगे, चिल्का में एक वर्ड आ रहा है चील, ठीक है, चील, आप इसको ऐसे याद रखना, चिल्का में एक वर्ड आ रहा है चील, और चील क्या करती है, चील उड़ती है, ठीक है ना। तो उड़ीसा का उड़ना हमने ले लिया और चिल्का का हमने चील ले लिया। तो चील उड़ती है तो चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है और लास्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी झील है, तो तेलंगाना में झील है हुसैन सागर, क्लियर। तो तेलंगाना में एक ही झील है, याद रखिएगा, हुसैन सागर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने सारे झील्स को कवर कर लिया है और काफ़ी हमने ट्रिकी वे में इसको याद करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे सभी वीडियो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर।